हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट सेकंड को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पाइथन की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो यूनिट थर्ड के अंदर हम लोग फंक्शंस और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन को किस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं, क्या इसका रोल होता है और स्ट्रिंग्स क्या क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है, डिफ़ाइन फंक्शन। फंक्शन को हमें डिफ़ाइन करना है, राइट इट्स एडवांटेजेस, और फंक्शन के हमें एडवांटेजेस लिखने हैं। तो अगर मैं फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा तो क्या है, फंक्शन आर सेल्फ कंटेन प्रोग्राम, है ना। सेल्फ कंटेन प्रोग्राम होते हैं डेट परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क, जो कि कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। और वंस अ फंक्शन इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, या फिर कोई भी एक फंक्शन क्रिएट किया गया प्रोग्रामर के द्वारा फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी टाइम टू परफॉर्म दैट टास्क। तो इस फंक्शन को हम कभी भी कॉल कर सकते हैं उस टास्क को करवाने के लिए। यानी कि एक प्रोग्रामर है ना, उसने कोई भी अपना फंक्शन बनाया और किसके लिए बनाया कि एक कोई स्पेसिफिक उसको टास्क करना है, कोई स्पेसिफिक वर्क करना है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया। और जो प्रोग्रामर होगा वो किसी भी टाइम उस फंक्शन को कॉल कर सकता है और उस जो टास्क के लिए बनाया है वो टास्क उससे करवा सकता है। तो ये होता है आपका फंक्शन। ईच फंक्शन इज़ अ गिवन अ नेम, हर फंक्शन को एक नेम दिया जाता है, यूजिंग विच वी कॉल इट, जिससे हम लोग बुला सकें उसको। अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। देयर आर मैनी बुल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय पाइथन। पाइथन के द्वारा दोस्तों बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड ऑलरेडी किए गए हैं, तभी तो बोला था सेल्फ कंटेन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर जैसे देखो, dir ब्रैकेट के अंदर ये है ना, फिर लैन ब्रैकेट, एफ्स ब्रैकेट, ये क्या है, कुछ फंक्शंस हैं जो पाइथन के द्वारा है ऑलरेडी दिए गए हैं आपको। यूज़र कैन आल्सो बुल्ड देयर ओन फंक्शन, और जो यूज़र्स होते हैं यानी कि जो प्रोग्रामर होता है वो अपना खुद का फंक्शन भी बना सकता है, विच आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और ऑफ यूजिंग फंक्शन, के फंक्शन का यूज़ करके क्या क्या एडवांटेज है फंक्शन का, है ना। तो हम लोग फंक्शन को क्यों बनाते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दे रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी हमने कोड लिखा उसके अंदर डुप्लीकेशन ना हो, उसको रिड्यूस भी करता है ये। दे ब्रेक द लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, जो बड़ी बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही होती हैं दोस्तों, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ भी देता है ये फंक्शन, है ना। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्लियरिटी ऑफ कोड, और ये फंक्शन हमें हेल्प करता है दोस्तों कि हम अपना जो कोड लिख रहे हैं ज़्यादा लेंथी ना हो और उसमें क्लियरिटी हो, आसानी से हर किसी को समझ आ जाए। अ पीस ऑफ कोड कैन बी री यूज एज मैनी टाइम्स एज वी वांट विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस की मदद से हम लोग कोड को बार बार, मतलब मैनी टाइम, बहुत बार यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फंक्शंस, और फंक्शन के एडवांटेज हो गए, इसीलिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं, और कुछ फंक्शन हमको पाइथन के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिफाइन एंड कॉल द फंक्शन इन पाइथन, कि भाई पाइथन में फंक्शन को किस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं। हमने पाइथन का फंक्शन बना तो लिए, अब उसको बुलाएंगे किस तरीके से। एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के अलग अलग पार्ट्स को बताइए। तो सबसे पहले, फंक्शन इज डिफाइंड बाय डेफ कीवर्ड। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, डेफ कीवर्ड की मदद से, है ना। ये कीवर्ड दे रखा है आपको, इसकी मदद से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। बाय फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है दोस्तों, डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम, और ये कॉलम आपको दे रखा है, डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम और कॉलम आपको दे रखा है। ये सिंटेक्स हो गया फंक्शन डेफिनेशन का। और सिंटेक्स फॉर फंक्शन कॉल, अगर फंक्शन कॉल का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, फंक्शन अंडरस्कोर नेम और फिर कॉलन आपको दे रखा है। अगर मैं एग्जांपल्स में आपको समझाऊं कि भाई फंक्शन के अंदर क्या क्या काम होता है, तो देखो दोस्तों, यहाँ आपको कीवर्ड दे रखा है ना, और कीवर्ड आपको किससे डिनोट किया है, डेफ से। तो ये यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला कीवर्ड है आपका, द कीवर्ड डेफ इज यूज टू डिफाइन द फंक्शन हेडर, है ना। डेफ क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, फंक्शन हेडर को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आया फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम क्या होता है दोस्तों, वी डिफाइन द फंक्शन नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन और टू यूनिक आइडेंटिफाई द फंक्शन, कि भाई फंक्शन की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग फंक्शन को नेम दे देते हैं।
इन द गिवन एग्जाम्पल द फंक्शन नेम इज मैक्स। और इस एग्जाम्पल में ऊपर दोस्तों फंक्शन जो नेम है इसको हमने क्या दिया है, मैक्स। मैक्स हमने फंक्शन का नाम दे दिया एक। अ कॉलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। ठीक है, कॉलन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, फंक्शन हेडर को मार्क करने के लिए। फिर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बोला गया है। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज पास टू अ फंक्शन बिटवीन पैरेंथेसिस। इन द गिवन एग्जाम्पल 2 आर्ग्यूमेंट्स आर यूज x एंड y, दे आर कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। इस एग्जाम्पल में दोस्तों देखो ये 2 आर्ग्यूमेंट हमको दे रखे हैं x और y, जिसको हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हमने बोल दिया है। ठीक है, ये x एंड y यहाँ पर दे रखे हैं आपको। फिर आता है बॉडी ऑफ द फंक्शन, के फंक्शन की बॉडी क्या करती है। द बॉडी प्रोसेस द आर्ग्यूमेंट टू डू समथिंग यूज़फुल। बॉडी क्या करती है, जो आर्ग्यूमेंट है हमारे उनसे कुछ ना कुछ यूज़फुल वर्क करवाती है। इन द गिवन एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ फंक्शन इज इंटेंडेड विद रेस्पेक्ट टू डेफ कीवर्ड। बॉडी ऑफ द फंक्शन इंटेंडेड विद रेस्पेक्ट टू डैश कीवर्ड, ये आपको दे रखा है। डेफ कीवर्ड जो आपको दे रखे हैं ना, इसके वो बॉडी ऑफ फंक्शन काम करवाती है, वही चीज़। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स डॉक स्ट्रिंग, अ डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग या फिर डॉक स्ट्रिंग टू डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। भाई ये इसका क्या रोल होता है कि फंक्शन क्या काम करने वाला है। इन अ गिवन एग्जांपल रिटर्न मैक्सिमम अमोंग एक्स एंड वाई इज़ द डॉक स्ट्रिंग। यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग दे रखा है जो एक्स और वाई दोबारा से रिटर्न मैक्सिमम अमोंग ये निकल कर आ रहा ना, ये काम करा रहा है डॉक स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर बोला गया है एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। फिर फंक्शन कॉल क्या होता है इसमें, टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन वी हैव टू कॉल इट। अगर हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमको उसे बुलाना पड़ेगा। इन द गिवन एग्जांपल a बराबर मैक्स 8,6, यहाँ पर दे रखा है a बराबर मैक्स 8,6। ये क्या है, कॉल टू फंक्शन एक्चुअल आर 8 एंड 6। तो ये यहाँ पर दे रखा है आर्ग्यूमेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन के अंदर क्या क्या रोल होते हैं। तो यहाँ पर सब के बारे में आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाया गया है, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बारे में आपको बताया भी गया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड एंड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से आप लोग क्या समझते हो। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉल। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किससे रिलेट करते हैं दोस्तों, फंक्शन कॉल से रिलेटेड हैं। व्हेन वी यूज़ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जब हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं इन अ फंक्शन कॉल, जब फंक्शन को बुलाते हैं ना, कॉल करते हैं, तब हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। द कॉलर आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट, कॉलर होता है वो आइडेंटिफाई करेगा आर्ग्यूमेंट्स को बाय द पैरामीटर नेम, उसके नेम के पैरामीटर से, है ना, जो भी आपको आपने नेम दिया होगा उससे। दिस अलाउ अस टू स्किप आर्ग्यूमेंट्स, ये हमें क्या अलाउ करेगा भाई, हम आर्ग्यूमेंट को स्किप कर सकते हैं। प्लेस देम आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज द पाइथन इंटरप्रेटर इज एबल टू यूज़ द कीवर्ड प्रोवाइडेड टू मैच वैल्यू विद पैरामीटर्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ बोला क्या गया है, मान लो देखो हमारे पास एक डेफ प्रिंट मी स्ट्रिंग हमने ली यहाँ पर, ठीक है। दिस प्रिंट अ पास स्ट्रिंग इनटू द फंक्शन प्रिंट स्ट्रिंग रिटर्न। नाउ यू कैन कॉल प्रिंट मी फंक्शन, और हम दोबारा से प्रिंट मी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जैसे हम प्रिंट मी फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि हमने ये बनाया है स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, माई स्ट्रिंग हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको एक कोड बना के दिखाया है, कोड है ना, तो आप लोग रन करके देख सकते हो, तो आपको माई स्ट्रिंग ही मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यहाँ पर आ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इज एन आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट होता है डेट अज्यूम अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अज्यूम कर लेता है। इफ़ अ वैल्यू इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल, अगर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, जब कोई वैल्यू उसमें नहीं दे रखी होती है, तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या करता है, अपने आप ही एक वैल्यू को क्या करता है, एज्यूम कर लेगा, ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल में मान लो फंक्शन डेफिनेशन इज हियर, डेफ प्रिंट इन्फो नेम एज 35। यहाँ पर एक हमने फंक्शन दे रखा है दोस्तों, है ना, डेफ इन्फो प्रिंट इन्फो, जिसमें नेम और एज 35 दे रखी है। दिस प्रिंट्स आ पास इनटू इन्फो इनटू दिस फंक्शन। तो देखो यहाँ पे प्रिंट नेम दे रखा है, एज दे रखा है, रिटर्न दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि नाउ यू कैन कॉल प्रिंट इन्फो फंक्शन। अब हमने जो प्रिंट इन्फो फंक्शन बनाया है दोस्तों, ये ऊपर इसको हम लोग कॉल करेंगे, तो यहाँ पर प्रिंट इन्फो में क्या है, एज हमको 50 दे रखी है, नेम हमको मिक्की दे रखा है, प्रिंट इन्फो नेम मिक्की दे रखा है। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, नेम हमको मिक्की मिल जाएगा,
और हमको एज हमको 50 मिल जाएगा और नेम हमको मिक्की मिल जाएगा, फिर एज हमको 50 मिल जाएगा। अलग अलग तरीके से हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हमने क्या बोला। तो बेसिकली आपको याद रखना है, अगर हमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में हम लोग करते क्या है, जब हमको कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी होती, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो अपने आप हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग अपना कोड रन कर देते हैं। ठीक है, और ये आपको एग्जांपल दे रखा है, आप लोग ये एग्जांपल लिख सकते हो। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्ट्रिंग, क्या आप लोग स्ट्रिंग से क्या समझते हो। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में बताया था स्ट्रिंग के बारे में कि हम लोग सिंगल क्वाट्स और डबल क्वाट्स के अंदर जो भी वेरिएबल को बंद करते हैं, एनक्लोज करते हैं, वो हमारी स्ट्रिंग होती है। तो वही यहाँ पर लिखा भी है, स्ट्रिंग आर क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग वेरियस कैरेक्टर्स विद इन क्वाट्स। क्वाट्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। पाइथन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल क्वाट्स एंड डबल क्वाट्स। पाइथन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता, चाहे आप सिंगल क्वाट्स में बंद करो चाहे डबल क्वाट्स में बंद करो, है ना। इस तरीके से चाहे डबल क्वाट्स में बंद करो चाहे सिंगल क्वाट्स में बंद करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों ही उसके लिए स्ट्रिंग ही कहलाती हैं। तो स्ट्रिंग आर लिटरल और स्केलर टाइप। द पाइथन इंटरप्रेटर ट्रीट दैम एज अ सिंगल वैल्यू। किस तरीके से ट्रीट करता है दोस्तों, सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी यूज इन सिंगल डाटा टाइप। कैसे यूज़ होती है दोस्तों, सिंगल डाटा टाइप, और अल्टरनेटिवली कैन बी एक्सेस इन पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स में भी एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो स्ट्रिंग होती है वो बहुत ईजिली क्या कहते हैं हैंडल भी की जा सकती है पाइथन के द्वारा और यूज़फुल भी रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने वेरिएबल 1 में एक वेरिएबल है, उसमें हमने हेलो पाइथन लिखा, देखो सिंगल क्वाट्स में इसको बंद किया हेलो पाइथन के अंदर। ठीक है, फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसमें वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने लिखा और इसको डबल क्वाट्स में मैंने बंद कर दिया। अगर मैं प्रिंट करूँगा वेरिएबल 1 तो हमको हेलो पाइथन लिख कर आ जाएगा, ये जो हमारे वेरिएबल 1 में था तो हमने डायरेक्ट हमारे पास ये निकल कर आ गया आउटपुट। अगर हम प्रिंट वेरिएबल 2 करेंगे, अगर इसको वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हमारा निकल कर आ जाएगा आउटपुट। तो सिंगल यही था कि भाई हमारा स्ट्रिंग, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ऐसे ही हमारी ये स्ट्रिंग है, इसको हमने सिंगल क्वाट्स में बंद किया है, इसको हमने डबल क्वाट्स में बंद किया है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो अगर मैं लेन फंक्शन की बात करूँ तो लेन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। ये जो फंक्शन दे रखा है ये लेन फंक्शन होता है। व्हेन यूज्ड विद इन स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं हम लोग, लेन रिटर्न द लेंथ और नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। लेंथ रिटर्न कर देता है, या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर दोस्तों जितने भी कैरेक्टर हैं उसकी नंबर बता देता है कि भाई माना जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, यानी कि ये गैप भी ही दोस्तों क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। तो लेन क्या करता है दोस्तों पाइथन के अंदर कि भाई जितने भी स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर है उनकी वैल्यू बता देता है कि कितने नंबर हैं उसके स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, वो बता देता है। और ये ब्लैंक सिंबल को भी कंसीडर करता है, यानी खाली जगह यहाँ पर है ना, इसको भी काउंट करके लिखता है वो। जैसे देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और ये 13, यहाँ पर देखो गैप को भी इसने इंक्लूड किया है, इसीलिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा है दोस्तों। देखो आउटपुट आपको 13 मिला, तो ये आउटपुट इसीलिए 13 मिला क्योंकि इसने क्या किया, काउंट करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या काउंट करके लिख दिया। देखो यहाँ पर यही बोला गया है, हेयर वी लुक अ स्ट्रिंग हेलो पाइथन, हमने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो पाइथन लिखा हुआ है, एंड यूज़ द लेन फंक्शन, हमने लेन फंक्शन का यूज़ किया। द लेन फंक्शन रिटर्न द वैल्यू 13, तो लेन फंक्शन ने हमें आउटपुट क्या दे दिया, 13 दे दिया। क्यों दे दिया, बिकॉज नॉट ओनली करेक्टर है उसके बेसिस पे नहीं, बट आल्सो ब्लैंक स्पेस, उनके बीच में जो ब्लैंक स्पेस था ना उसको भी इसने इंक्लूड किया, और एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको भी इंक्लूड किया, यानी कि काउंट किया, इसीलिए हमारा 13 निकल कर आया। वैसे अगर नॉर्मल काउंट करोगे तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 है, और एक 12 और एक 13, इस तरीके से इन्होंने काउंट करके लिखा। तो ये वर्क होता है अपना लेन फंक्शन का। अब हम बात करते हैं डिस्कस द कॉन्केटेशन एंड रिपीट ऑपरेशन इन पाइथन विद एग्जांपल। ये हमको बताना है। देखो अभी तक आपने स्ट्रिंग समझ ली और लेन फंक्शन समझ लिया, स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं।
अब हमें कॉन्कटेशन के बारे में पढ़ना है। देखो, कॉन्कटेशंस मीन जॉइनिंग टू ऑपरेंड्स बाय लिंकिंग देम एंड टू एंड, यानी कि दो ऑपरेंड्स हैं हमारे पास, उन दोनों को जॉइंट करते हैं एंड टू एंड, ठीक है। जैसे इन लिस्ट कॉन्कटेशन, अगर मैं लिस्ट कॉन्कटेशन की बात करूँ तो पॉजिटिव ऑपरेटर कॉन्करेंट टू लिस्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ थर्ड लिस्ट, यानी कि देखो ये क्या करता है कि मान लो एक हमारे पास एक लिस्ट है x, ठीक है, लिस्ट को आपको पता है इस ब्रैकेट में बंद करते हैं हम लोग, तो 1 2 3 हमने एक लिस्ट बना ली, ऐसे ही हमने सेकंड लिस्ट बना ली 4 5 6 की। तो कॉन्कटेशन क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा x प्लस वाई, है ना। एक अगर मैं प्रिंट जेड करूँगा तो सारे लेटर देखो एक बार में आ गए, ये थर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी। तो यही कॉन्कटेशन का फंक्शन होता है कि भाई दोनों लिस्ट को ऐड करके यहाँ पर आपका निकल कर आ जाता है, ठीक है, ये कॉन्कटेशन हो गया। इसी तरीके से रिपीट एंड रिप्लिकेट, लिस्ट कैन बी रिप्लिकेटेड और रिपीटेड और रिपीटेडली कॉन्कटेशन विद द एट द रिस्क, मतलब देखो ये वाला जो ऑपरेटर है ना, एट रिस्क, ये जो ऑपरेटर है इसकी मदद से, जैसे हमने एक लिस्ट ले ली 1 2 3, ठीक है, अगर मैं प्रिंट लिस्ट करूँगा तो प्रिंट लिस्ट को प्रिंट करना है और उसमें 3 बार उसको प्रिंट करना है, हमें क्या लिखाना है, कमेंट लिख दिया यहाँ पर, लिस्ट रिपीट्स 3 टाइम। तो इसीलिए ये जो फंक्शन आपने बनाया प्रिंट आ लिस्ट, और ये वाला जो सिंबल बनाया दोस्तों और 3 लिखा है, यानी कि 3 बार लिस्ट को रिपीट करना है। तो एक लिस्ट के अंदर कितना है 1 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो यही होता है रिपीट और रिप्लिकेट। हेयर द लिस्ट और लिस्ट मल्टीपल बाय 3 एंड प्रिंटेड 3 टाइम्स। आया समझ कि भाई रिपीट ऑपरेशन क्या होते हैं और आपका कॉन्कटेशन क्या होते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, देखो एक्सप्लेन द टर्म इंडेक्सिंग इन पाइथन, कि भाई इंडेक्सिंग पाइथन में क्या होता है। तो देखिए अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं कि मान लो हमारे पास एक ये लिस्ट मैंने बना ली, ठीक है, और लिस्ट के अंदर क्या है ABCDEFGHI, ये हमको दे रखा है। तो जब मैं प्रिंट करूँगा माई लिस्ट को तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा ABCDEFGHI, ठीक है, HI तक, यहाँ तक ये जितने थे यहाँ पर लिख कर आ गए आपको। अब यहाँ पर देखो इंडेक्सिंग का मतलब क्या कहता है कि भाई हमको इसकी वैल्यू देनी है। अगर मैं इसको काउंट करूँगा ना तो ए को क्या काउंट करूँगा, 0 से स्टार्ट करते हैं हम। इंडेक्सिंग कहाँ से करते हैं, 0 से, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं वैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, और हम किससे काउंट करेंगे, 0 से। तो इस तरीके से हमारे 9 बनते हैं। तो यही इंडेक्सिंग बोलता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो बोला क्या गया है, अगर मैं माई लिस्ट 0 को प्रिंट करूँगा तो हमारा क्या निकल कर आएगा A। इसी तरीके से अगर माई लिस्ट में मैं 0 की जगह अगर मैं 4 प्रिंट करता, 0 की जगह अगर मैं 4 प्रिंट करता तो क्या निकल कर आता, 0 1 2 3 4, यानी कि E निकल कर आ जाता हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये होता है इंडेक्सिंग इन पाइथन। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा भी है इन पाइथन लिस्ट आर 0 इंडेक्स, यहाँ पर 0 इंडेक्स हो गया, A निकल कर आ गया। तो रिटर्न द 0 डेट इज़ द लेफ्ट मोस्ट साइड, मतलब लेफ्ट के साइड से हमने कर लिया इसको 0, ठीक है। इन द गिवन एग्जाम्पल देयर आर 9 एलिमेंट, इस एग्जाम्पल में देखो 9 एलिमेंट्स हैं इन लिस्ट 0 एंड थ्रो 8। इफ़ वी वांट टू एक्सेस माई लिस्ट 9, अगर मैं 9 वाली लिस्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ देन इट थ्रो एन इंडेक्स एरर। अगर देखो 9 को हम लोग क्या लिस्ट 9 करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, हमारी रेंज क्या है, आउट है। क्योंकि देखो यहाँ तो हमारा 8 ही है ना, तो इसीलिए हमारा 9 हम कर ही नहीं सकते। 8 तक तो कर लेंगे, 8 पे तो 9 आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एरर शो कर देगा ये। तो इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब हम नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करते हैं, देखो पॉजिटिव इंडेक्स में तो आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्टिंग करते हैं, जब हम नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करेंगे तो राइट से लेफ़्ट चलता है। कहाँ से चलता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलता है। तो ये होती है आपकी इंडेक्सिंग इन पाइथन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।